देखिए, पूरा मामला कुल मिलाकर कब्जे का है और प्रशासन ने जब कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए ग्राम सिहाड़ा में किसी एक जगह का विकास हेतु, ग्राम के विकास हेतु कब्जा हटाया और सरपंच को समाज और जनता इसलिए चुनती है, जनप्रतिनिधि, कि वह गांव का विकास करे और उस गांव की मंशा अनुसार स्वराज के लिए वहां पर शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करके विधिवत तरीके से उस चौक का नाम शिवाजी चौक रखा गया। अब शिवाजी चौक नाम रखने के बाद योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम के एक दिन पूर्व कुछ वहां के संगठित अपराधी योजना से कुछ युवकों को भेजते हैं, शिवाजी के सामने पटाखे उड़ाए जाते हैं और पुनः नारा लगाया जाता है, पीर बाबा चौक हमारा हुआ। अबे तुम्हारे बाप का नहीं हो सकता। जब औरंगजेब ने औरंगाबाद का निर्माण किया, स्थानीय शासन प्रशासन ने उसका नाम संभाजी नगर रखा। अब संभाजी नगर को कोई चैलेंज करेगा तो क्या प्रशासन उसे छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। प्रशासन ने उठाया, उनके नीचे डंडा डाला और जितने भी आएंगे इस प्रकार की हरकतें करने कि शिवाजी चौक को फिर से, अरे भाई तुम्हारा पीर बाबा बैठा है, जाओ अगरबत्ती लगाओ, पूजा करो, पाठ करो, खूब हिलो डुलो, तुमको किसी ने मना थोड़ी किया है। पर आप उसको फिर से शिवाजी चौक हो गया और इतने बड़े बहुसंख्यक हिंदू समाज को, जो कि वैधानिक तरीके से निर्णय लिया गया, उसको आप चिढ़ाओगे, मतलब आपकी योजना है। और उसी दिन पास में गांव बरकराना में इसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों द्वारा एक शंकर की हत्या की जाती है। शंकर की बॉडी वहां पर न्याय के लिए पड़ी है। दूसरी ओर आप 6 किलोमीटर दूर पटाखे फोड़ रहे हो, दूसरे दिन आप वहां पर वैवाहिक कार्यक्रम भी जबरदस्ती कर रहे हो कब्जा करके, और यहाँ के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, जिले को बुला लेंगे। अरे वाह यार, तुम जिले को बुला लोगे तो हिंदुओं ने क्या हाथ में चूड़ियां पहन रखी है क्या? बिल्कुल नहीं पहन रखी है। अगर संविधान को अपने हाथ में लोगे तो सबसे पहले तो प्रशासन के डंडे से बच नहीं पाओगे। और वो जनप्रतिनिधि आके हमारे अपर कलेक्टर साहब को इस प्रकार की धौंस दे रहे थे जैसे कि प्रशासन के अलावा यहाँ पर समाज है ही नहीं। अरे भाई, समाज भी जिंदा है। तो जिस प्रकार कल हरकत यहाँ पर की गई, प्रशासन पर दबाव बनाने की हरकत की गई, डराने की हरकत की गई, हापला दीपला का नाम लिया गया। उस हापला दीपला में जहां हमारे एक कार्यकर्ता राजेश फूलमाले की जघन्य तरीके से हत्या कर दी जाती है, मतलब आप ऐसे अनेक राजेशों को मारने की वहां तैयारी कर रहे हो। आप हेमंत को राजेश बनाने की धौंस दे रहे हो। अगर हेमंत बन के राजेश बनकर अगर तुमने वहां इस प्रकार की कोई हरकत की तो ये पहले वाला खंडवा नहीं है, ये मोदी जी वाला भारत है, ये योगी जी वाला भारत है। ये क्रिया के प्रतिक्रिया, मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन के नियमों के अंतर्गत आते हुए एवं तुम जैसी क्रिया करोगे वैसी प्रतिक्रिया सिहाड़ा नहीं, पूरा खंडवा का हिंदू समाज देगा। इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहो और जो जो संविधान बोल रहा है उसके अनुसार जीना सीखो। अभी तक तुमने मुफ्त में उस मैदान में गुलछर्रे उड़ा लिए, पर आज वहां स्वराज की स्थापना हो चुकी है। शिवाजी महाराज की मूर्ति वहां पर बैठी है, वहां से भगों के पीछे महाराणा प्रताप बैठे हैं। तो मेरा प्रशासन से एक अनुरोध है कि जिस प्रकार इन्होंने आके प्रशासन को यहाँ पर धौंस दी और अनैतिक कार्यों के लिए भी दबाव बनाया, इन पर शीघ्र ही शीघ्र, क्योंकि यह पुनः इस खंडवा जिले को हपला दीपला की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें समाप्त किया जाए, इन पे कार्रवाई की जाए। और महिलाएं आकर बोलती है कि ये देश पहले हमारा था, तुम्हारे बाप का नहीं था, ये देश शिवाजी का था, महाराणा प्रताप का था, राम का था, कृष्ण का था ये देश, और ये देश राम कृष्ण और शिवाजी का ही रहेगा। और इन्हीं शासन में आप भी शांति से रह सकते हो और हम भी रह सकते हैं।